एपिसोड की स्टार्टिंग में लोकी जनता को एंटरटेन कर रहा था और थॉर लोकी को देख देख कर बोर होके हेला से कहता है कि मुझे इसके ऊपर कुछ फेंकना है। तभी आसमान में एक ग्रीन कलर का क्रैक बनता है। सबसे पहले लोकी उस क्रैक में खींचा जाने लगता है, लेकिन कैप्टन कार्टर उसे बचा लेती है। तभी क्रैक हेला को भी अपने तरफ खींचने लगता है। पेगी फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो नाकाम हो जाती है और हेला उस क्रैक में चली जाती है। लेकिन हेला के हाथ में मौजूद सेप्टर नीचे गिर जाता है, जिसके बाद थॉर कैप्टन कार्टर के ऊपर भड़क जाता है। तुम्हें एक ही काम दिया गया था, हमारे महारानी को सुरक्षित रखना, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो पाया। सैनिकों, पकड़ लो इसे। लेकिन तब कैप्टन कार्टर सोल्जर्स को पीट के उस जगह से भाग जाती है। वहीं थॉर फ्यूरी से स्कारलेट विच को बुलाने को बोलता है। तब हमें वॉचर बताने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है। दरअसल ये स्टोरी 1602 समय का है और इसी समय किसी तरीके से एवेंजर्स ग्रुप बन जाता है। लेकिन कैसे, इधर ये सब चल क्या रहा है और क्यों, ये अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। वॉचर बता ही रहा था, तभी पेगी वॉचर से बोलती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। वॉचर बोलता है हाँ। इसके बाद वॉचर पेगी को ऑफर देता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ दूं, लेकिन पेगी वॉचर को मना कर देती है। तब हम महल में स्कारलेट विच को देखते हैं, जो महल में थॉर को कह रही थी, महाराज यकीन मानिए कि जो क्रैक्स आ रहे हैं उन सभी के पीछे कैप्टन कार्टर का कोई भी हाथ नहीं है। असल में सिर्फ लौती वही है जो हमारी यूनिवर्स को बचा सकती है। कैप्टन कार्टर से भी पहले हमारी दुनिया में और एक टाइम ट्रेवलर आया है, जिसके वजह से ही ये सब हो रहा है। और ये सब बातें पेगी चुपके से सुन रही थी। जिसके बाद वहाँ से निकल के पेगी सीधा जाती है टोनी के पास और टोनी को नींद से जगाती है, क्योंकि यूनिवर्स कोई भी हो, स्मार्टेस्ट मैन तो टोनी ही हो सकता है। जिसके बाद पेगी टोनी को सब बताने के बाद बोलती है कि हमें सबसे पहले टाइम ट्रेवलर को ढूंढना होगा। जिसके रिप्लाई में टोनी बोलता है कि मैं एक डिवाइस बना तो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा। तब पेगी सोचती है कि इस समय आर्क रिएक्टर पॉसिबल नहीं है, तो क्या किंग थॉर के पास जो छड़ी है उसमें लगा हुआ टाइम स्टोन से हो सकता है। तब टोनी बोलता है बड़े आराम से। जिसके बाद पेगी बोलती है कि मैं उसे चोरी करती हूँ और तुम डिवाइस बनाओ। जिस पे टोनी बोलता है कि अगर चोरी करना ही है तो मैं एक टीम सजेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी हंसी मजाक करते हुए रास्ते से जा रहा था, तभी उसके गाड़ी के ऊपर लुटेरे हमला कर देते हैं। दरअसल ये स्टीव रॉजर्स, बकी और एंटमैन होते हैं। इसके बाद पेगी स्टीव के सामने आती है। स्टीव को लगता है कि पेगी भूत है, क्योंकि इस यूनिवर्स की पेगी पहले ही मर चुकी है। तो सबसे पहले पेगी क्लियर करती है कि वो इस यूनिवर्स के नहीं है। तब पेगी और स्टीव आपस में बात कर ही रहे थे। उसी मौके पे लोकी उस जगह से भाग जाता है। जिसके बाद एक जगह बैठ के पेगी जब स्टीव को प्लान बता रही थी, तभी उनके ऊपर हमला हो जाता है। दरअसल हैप्पी येलो सूट सोल्जर्स से उनके ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन जब येलो सूट सोल्जर्स हारने लगता है तब हैप्पी बुलाता है डिस्ट्रॉयर को। पेगी स्टीव के साथ मिलके पहले तो डिस्ट्रॉयर से फाइट करती है, लेकिन इसके बाद ही पेगी अकेले ही सरेंडर कर देती है। दरअसल ये सभी उसका ही प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जब पेगी को काल कोठरी में कैद किया गया तब वॉचर फिर से पेगी को वापस जाने का ऑफर देता है, लेकिन पेगी फिर से ऑफर ठुकरा देती है और पेगी अपने हाथों में बंधे हुए बेड़ियों को तोड़ के काल कोठरी के एक रूम के पास जाती है। जिसके बाद सैनिकों के मदद से गुस्सा दिलाती है हल्क को और बड़े आराम से हल्क की पीठ में चढ़ के पेगी उस जगह से निकल जाती है। तब पेगी जाती है टोनी के पास, जहाँ टोनी डिवाइस बना चुका था। जिसके बाद सभी मिलके प्लान बनाते हैं कि कैसे थॉर की उस छड़ी को हासिल किया जाए। तब ये सभी लोग अलग अलग भेष में महल में घुसते हैं। सभा चली रही थी, तभी फिर से क्रैक बनने लगता है। तब स्कारलेट विच उस क्रैक को अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करने लगती है। तभी एंट्री होता है एंग्री हल्क का, जिससे सभी लोगों को सिग्नल मिल जाता है कि अभी लड़ाई का समय हो चुका है। तब घमासान लड़ाई शुरू होता है। इस जगह हम
हल्क को पुराने वाले रूप में देखते हैं और इसी जगह हमें देखने को मिलता है हल्क स्मैश। हल्क बहुत ही आराम से अकेले ही एक ही साथ बहुत सारे सोल्जर्स को गाने लगा देता है और हैप्पी से फाइट कर रहा था स्टीव रॉजर्स, लेकिन स्टीव के हाथों हारने के बाद गुस्से से हैप्पी पर्पल हल्क में बदल जाता है, जिसके बाद हमें पर्पल हल्क वर्सेस रियल हल्क के बीच फाइट देखने को मिलता है। वहीं पेगी फिर से थॉर को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन थॉर पेगी की कोई भी बात नहीं सुनता है और कुछ देर तक लड़ने के बाद थॉर पेगी को मारने ही वाला था। तब स्कारलेट विच अपने मैजिक से थॉर को रोक देती है। तब निक फ्यूरी छड़ी को टोनी के हाथों में दे देता है। टोनी पहले तो छड़ी से टाइम स्टोन को निकालता है, फिर मशीन में डाल देता है, जिसके बाद पेगी कार्टर उस मशीन के अंदर अपने हाथ घुसा देती है। तब पेगी के हाथों में एक गॉन्टलेट जैसा बन जाता है, जिसके अंदर होता है टाइम स्टोन और पेगी टाइम स्टोन की यूज करके उस जगह मौजूद सभी को फ्रीज कर देती है। फिर देखती है कि स्टीव रॉजर्स ही सबसे पहला टाइम ट्रेवलर था और स्टीव सब कुछ भूल चुका था, लेकिन तब स्टीव को सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है। स्टीव बोलता है कि मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि मैं जब थैनोस से फाइट कर रहा था तब मैंने थैनोस के हाथ में मौजूद टाइम स्टोन को हिट किया था, इस वजह से मैं इस जगह फंस गया और सब कुछ भूल गया और टाइम स्टोन की गड़बड़ी की वजह से ही इस यूनिवर्स का पास्ट और फ्यूचर एक साथ मिल चुका था, साथ ही एक क्रैक बन रहा था जिससे ये यूनिवर्स खत्म हो जाता। तब स्टीव खुद से ही पेगी के हाथ में मौजूद स्टोन को प्रेस करता है और सब कुछ ठीक कर देता है। एपिसोड की एंडिंग में पेगी के पास स्ट्रेंज सुप्रीम आके बोलता है कि पेगी मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाने आया हूँ और इसी के साथ व्हाट इफ सीजन 2 के एपिसोड 8 भी एंड हो जाता है। दोस्तों व्हाट इफ सीजन 2 का ये एपिसोड तो मुझे बहुत ही ज्यादा कमाल का लगा, क्योंकि इस एपिसोड में हमें हमारे फेवरेट सुपर हीरोज दिखे, वो भी पुराने लुक में पुराने अंदाज के साथ। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से बताना। और दोस्तों स्क्रीन में व्हाट इफ सीजन 2 के प्लेलिस्ट के साथ और भी कुछ कमाल के वीडियोस आ रहे हैं, आप उनमें से किसी एक को क्लिक करके देख सकते हो। साथ ही व्हाट इफ सीजन 2 का लास्ट एपिसोड अभी भी बाकी है, इसलिए अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। तो मैं मिलता हूं आपसे और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।